नमस्कार दोस्तों, इसी गाजीपुर बॉर्डर पर कल जब सूरज अस्त हो रहा था तो आंदोलन स्थल पर बैठे किसानों में मायूसी थी, हताशा थी। इस सड़क पर जहां अभी फिर से बड़ी तादाद में किसान जुट गए, यहां बहुत कम किसान थे, उससे कई गुना ज़्यादा पुलिस वाले थे। इस सड़क के दूसरी तरफ पुलिस वालों की लंबी कतारें थी, जहां 26 जनवरी तक किसानों की कतारें हुआ करती थी। लेकिन सूरज डूबने के बाद राकेश टिकैत की गिरफ्तारियों की आशंकाओं के बीच राकेश टिकैत की भावुक अपील का एक वीडियो, उस वीडियो ने यह असर दिखाया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के गांव-गांव से लोग गाजीपुर बॉर्डर की तरफ चल पड़े। जब रात गहराने लगी तब यहां लोग आने लगे, और जब रात के 10 बज रहे थे उससे पहले पुलिस वाले यहां से जाने भी लगे। जब सुबह हुई तो किसानों में फिर से हौसला जग चुका था सूर्योदय के साथ, क्योंकि बहुत सारे किसान यहां यूपी से और हरियाणा से आ चुके थे। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच हौसले और हताशा के बीच का फर्क नजर आया। अब दोपहर का वक्त है, सूरज आसमान में, बीच आसमान में। मंच पर राकेश टिकैत फिर से आ चुके हैं। लगातार किसान नेताओं के भाषण हैं, और पीछे आप कतार में देख रहे हैं ये ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर्स पर तिरंगे लगे हैं। और यहाँ से अभी जितनी दूर मैं देख पा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं पीछे ले चलूँ। पीछे 20, 25, 30 ट्रैक्टर्स की लंबी कतार दिख रही है, हो सकता है उससे ज़्यादा हो। तिरंगे दिख रहे हैं, हर ट्रैक्टर और ट्रॉली पर 20, 25, 30, 40 लोग दिख रहे हैं, और ये यूपी के गाँवों से आ रहे हैं। रात में भी 12 बजे रात से लेकर सुबह तक किसानों के आने का काफिला, यहाँ किसानों के आने की रफ्तार बढ़ती रही, जो मैंने 2 वीडियो में दिखाया। और अब पीछे की तस्वीर, वो हौसला फिर से लौटा जो 26 जनवरी की सुबह तक किसानों में था। वो हताशा जो कल शाम तक थी, वो हताशा खत्म हो चुकी है, क्योंकि पुलिस ने जिस ढंग से घेराबंदी करके किसानों में खौफ भरा, परसों रात बिजली काटी गई, और उसके बाद दिन भर ये कि कब किसकी गिरफ्तारी हो जाए, इन आशंकाओं के बीच जो डर था वो डर अब दफन हुआ है। और हौसले के साथ किसान फिर इसी आंदोलन स्थल पर हैं। सामने तादाद आप देख पा रहे हैं, मैं कहूँगा अपने सहयोगी अभिषेक से ये तस्वीरें आप दिखाएं, और ये पीछे तिरंगे पर किसानों के ट्रैक्टर्स के आने का सिलसिला है। मैं चाहता हूँ आपको पीछे ले चलूँ और कुछ तस्वीरें आपको पीछे की भी दिखाऊँगा, कहाँ से आ रही हैं और कल की स्थिति और आज की स्थिति में आपको फर्क भी नजर आएगा। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो आप लोग कहाँ से आ रहे हो? भोजपुर, मोदीनगर, भोजपुर नगर से। ये लोग मोदी नगर से आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखते जाइए। एक ट्रैक्टर है, उसकी ट्रॉली से ट्रॉली जुड़ा हुआ है, और इस पर इतने कहाँ से आ रहे हैं? जिला गाजियाबाद से, गांव भोजपुर है हमारा। क्यों आए? रैली में आए, अपनी मांग पूरी करने आए हैं। ये देखिए, और ये पीछे आपको मैं ले चल रहा हूँ ताकि आप इस तादाद का अंदाज़ा लगाएं, जहां ऐसा लग रहा था कल अचानक कि बहुत सारे किसान यहां से पुलिस के डर से या गिरफ्तारी के डर से या नेताओं के खिलाफ जिस ढंग से मुकदमे दर्ज हुए, राष्ट्रद्रोह और यूएपीए के तहत मुकदमे दर्ज किए, इससे लगा कि किसानों के खिलाफ सरकार और पुलिस सख्त कार्रवाई कर सकती है। लेकिन और ऐसी कोशिश भी हुई, तस्वीरें कल रात में आपने देर तक देखी होगी। और अब उन कोशिशों का जवाब देने के लिए, उस डर से मुकाबला करते हुए, अब बड़ी तादाद में किसानों का आना फिर से शुरू हुआ है। और ये अलग अलग इलाके से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? पटियाले से आ रहे हैं जी। पटियाले से कब चले आप? हम कल चले थे जी। कल कब चले? कल शाम को जी। तो पटियाले के लोग तो इधर नहीं आते थे, इधर दूसरी तरफ के लोग बाजपुर के आते थे, यहाँ क्यों आए आप? हम यहाँ मदद देने आए हैं डकैत की, उसको धक्का हो रहा था जी। बताइए। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। कब चले पटियाले से आप? कल ये चले। वीडियो आने के बाद? हाँ, हम वहाँ देख रहे थे ना, वहाँ भी धक्का हो रहा डकैत के साथ। हम रात को चल गए, जदे कैसे चले वहाँ से आप? गाड़ी में आए हैं। गाड़ी में देखिए पटियाला से चले। वही जो मैं कह रहा था कि शाम को टिकैत की अपील, वो भावुक वीडियो
और ये कहना कि मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन मैं किसानों के लिए लड़ता रहूँगा, मंच नहीं छोड़ूंगा और मैं आंदोलन करता रहूँगा। और साथ में वो आशंका है कि अगर मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई या मैंने सरेंडर किया तो हमारे किसानों के साथ क्या होगा। और उसके बाद पहले पंजाब आगे खड़ा है, पंजाब गोली खाएगा सबसे पहले, डकैत की बात तो बाद में आएगी। उसके बाद हरियाणा संयुक्त मोर्चा हमारे साथ है, सारे लोग हमारे भाई हैं, पर सबसे पहले पंजाब खड़ा है, डकैत सबसे पहले ही पंजाब गोली खाएगा। चलिए वैसी स्थिति ना आए तो बेहतर है। और ये पीछे लगातार किसानों के जत्थे आ रहे हैं। एक बार फिर से ट्रैक्टर्स पर तिरंगे हैं और जो ये सड़क परसों शाम से लेकर कल दोपहर तक खाली नजर आ रही थी, खाली मतलब बहुत कम लोग बच गए थे, उसी सड़क पर फिर से उसी तरह से चहल पहल। और पीछे ट्रैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे ट्रैक्टर्स आए हैं, किसान उतरे हैं और स्टेज की तरफ गए। से आ रहे हैं आप लोग, कहाँ से आ रहे हैं? हम जिला बुलंदशहर यूपी। कब चले आप? कोई 2 घंटा पहले चले हैं करीब। तो बुलंदशहर से ये लोग आ रहे हैं, आप सब लोग बुलंदशहर से आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्यों आए, क्या ऐसा लगा कि आना चाहिए फिर? किसान पहले आए थे या समर्थन पहली बार आए थे? नहीं, पहले 5-7 बार पहले भी आ चुके हैं, हम आकर चले गए। हाँ। तो आज फिर आए भी किसान समर्थन के उसमें ही हम आए हैं। आप कहाँ से आए? हम बहुत भावुक हुए, टिकैत साहब रोए हैं ना, रो के हम भावुक हुए। रात मेरा नेट खराब हो गया था, नहीं सुना, 5 बजे सुना, जब ही हमने तैयारी कर ली है चलने की, जब ही चल पड़े। आप कहाँ से आए हो? हापुड़ से। आप सब लोग हापुड़ से? तो क्यों आए आप? क्यों आए हापुड़ से? हमारे साथ में गलत हो रहा है, हमारे टिकैत साहब को रात दबाया गया है, धमकाया गया है, ये बताया गया है कि इनके तंबू उखाड़ के फेंक दो। योगी सरकार ने कहा है तंबू किस लिए उखाड़ के फेंक दो, हम क्या कुछ छीन रहे हैं, मांग रहे हैं? जिन्होंने सिद्धू ने जिसे झंडा फहराया वो मोदी और अमित शाह का खास आदमी है, वो उसके फोटो हैं, उसके सोशल मीडिया पे फोटो हैं, उनके साथ में एक्शन क्यों नहीं हो रहा? हमारे साथ में क्यों हो रहा? हम कोई अपनी मांगे मांग रहे हैं, हम अपनी मांगे मांग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने गंगा के मेले पे कही थी 14 दिन में पेमेंट करवाऊंगा गन्ने का, कोई सुनती है? झूठी सरकार है, जुमलेबाज। क्या बोल रहे हैं साहब, क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैं आधा घंटे पहले ही मेरठ से आया हूँ। रास्ते में करीब 300 से 400 ट्रैक्टर मुझे मिले हैं और अभी कुछ ट्रैक्टर अभी जो पहुंचे, इनसे पहले भी ट्रैक्टरों के जत्थे हैं। लगातार जहां पुलिस रोक रही है, ट्रैक्टर दूसरे रास्ते से निकल के ला रहे हैं। एक बात पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में है कि हर हाल में अब यहाँ आना है, क्योंकि ये पूरी किसान बिरादरी अपने दिल पर बात लेकर बैठ गई है। किसान इसलिए लड़ रहा था कि वो तीनों काले कानून वापस चाहता था। बीजेपी ने हर आंदोलन, आप देख लीजिए पिछले 3 साल के अंदर जितने आंदोलन हुए हैं, हर आंदोलनों में आंदोलन को खराब करने के लिए बीजेपी अपने लोग भेजती है, उनसे हंगामा कराती है, दंगे कराती है। और आज कितने कोई भी आंदोलन हो, और ये कल लाल किले पे जो हुआ है, वो देखिए, कोई मीडिया का चैनल नाम तो बता रहा है सिद्धू, लेकिन उसका फोटो मोदी के साथ नहीं दिखा रहा है। बार बार किसान नेताओं को दंगाई कह रहा है, पूरी किसान बिरादरी को आतंकवादी कह रहा है। बीजेपी के लोग फैला रहे हैं कि ये किसान नहीं है, आतंकवादी हैं। आप देखिए इन किसानों को, इन बुजुर्गों को, इन नौजवानों को, ये आपको आतंकवादी दिखते हैं। ये लगातार 65 दिन से अपनी मांग शांतिपूर्वक से यहाँ बैठकर कर रहे थे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, सरकार समझ नहीं रही है। सरकार को समझ जाना, कल के इंस्टेंट से सरकार को समझ लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश का एक किसान, हरियाणा का, पंजाब का उठ चुका है, घर से निकल चुका है, वो इस लड़ाई को जीतेगा। और अब जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो वापस जाने के लिए नहीं आ रहे। लोग 26 जनवरी को इसलिए आए थे कि हमें ट्रैक्टर परेड करनी है, ट्रैक्टर परेड करके हमें अपने घर जाना है, और जब दोबारा कॉल आएगी किसान आंदोलन के नेताओं की, हम तो हमें दोबारा आना है। लेकिन अब जो किसान आया है वो वापसी नहीं जाएगा, वह तो मरेगा या बिल वापसी जाएगा, तब वापसी आएगा। चलिए, आक्रोश है युवाओं का, और ऐसे ही जैसा उन्होंने बताया कि बहुत सारे ट्रैक्टर्स आ रहे हैं और जो ट्रैक्टर्स पार्क हो रहे हैं। अब ये जो जितने ट्रैक्टर्स आप देख रहे हैं पीछे, जितनी दूर तक, यहाँ कल दोपहर शाम तक ट्रैक्टर्स नहीं थे। ये वो सारे ट्रैक्टर्स हैं जो कल देर रात से लेकर और अभी लगातार ये ट्रैक्टर्स आते जा रहे हैं। ट्रैक्टर्स फिर इसी सड़क पर है। आप कहाँ से आए? हापुड़ जिले से। कब आए? सुबह। तो क्यों आए आप? राकेश टिकैत के आंसुओं ने जो है ना, जो आंसू पवित्र धरती पड़े हैं, ये धरती माता भी कभी माफ़ नहीं करेगी सरकार को, और मोदी और अमित शाह बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। और हम जो हैं अपने नेता के साथ हैं, नेता का हुक्म मानेंगे, नेता के साथ जो मरने मिटने के लिए भी हम तैयार हैं। तो ये आपने सुन लिया। और अभी जो किसान पश्चिमी यूपी से आ रहे हैं, वो किसान
महेंद्र सिंह टिकैत, जो राकेश टिकैत के पिता थे और किसानों के सबसे बड़े नेताओं में से थे, देश के बड़े नेताओं में से, महेंद्र टिकैत के पोस्टर बैनर लेकर अचानक सैकड़ों किसान यहाँ पहुंचे। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए आप लोग? शामी से कब आए? सुबह ही आए आप लोग भी सुबह आए? शामी से सब लोग शामली से आए? अच्छा, शामली ना? थाना हापुड़ तो क्यों आए आप लोग? किसानों के लिए, किसानों के उसमें किसानों के गाल बहुत गलत काम हो रहा है। बीजेपी की वोट किसानों ने दी थी, लेकिन अब कोई किसान वोट बीजेपी की नहीं देगा अगर किसानों की बात ना मानी गई तो। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही चाह रहा हूँ, मैं और क्या चाह रहा हूँ, यही जो इसकी बात है वही मेरी है। ये सरकार भी आपके साथ में है, सरकार आपके विरोध में नहीं है। कुछ कंफ्यूजन ऐसे हैं। आप लोग कहाँ से आए? मोदी नगर कब आए? अभी सुबह। तो क्यों आए? क्यों लगाना चाहिए? ये टिकैत के बारे में है, टिकैत बेचारा घेर लिया रात इन्होंने, पुलिस ने, इस वजह से आए हैं। सम्मान तिरंगे की तरह। तो इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि असर क्या है। राकेश टिकैत की अपील का असर है, और जिस आंदोलन के बारे में या कल जिस ढंग से पुलिस की तैनाती थी, किसानों की तादाद बहुत कम थी, उससे जो लग रहा था कि स्थितियां बदल रही हैं, वो फिर वापस वहीं कहाँ से आए आप लोग? हम हापुड़ से आए हैं। रात ही हम हजारों की संख्या में आ गए हैं। टिकैत साहब का जहां आंसू पड़ेगा हमारा खून पड़ेगा। हम जब तक तीनों अध्यादेश नहीं लगे, पहले से 10 गुना स्थिति में। उदयवीर सिंह जिलाध्यक्ष हूँ मैं राष्ट्रीय लोकदल का। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि किसानों की हर तरह की लड़ाई में हम शामिल रहेंगे, और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जब तक इन बेईमानों से हमारा छुटकारा नहीं होगा। पीछे हटते हैं। आप लोग कहाँ से आए? हापुड़ से। आप भी हापुड़? चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि से, नूरपुर से। हाँ। तो क्यों लगा अभी कि सुबह आना? लगा के दमन कर रहे हैं, अपने लोगों से झंडा फहरवा रहे हैं लाल किले पे, और किसानों को बदनाम कर रहे हैं। और रात जिस तरीके का इन्होंने भाई से लड़ाने का काम किया है विधायक भाजपा वालों ने, चंद गुंडों ने, और ये जो है हमें अपने ही भाइयों से पिटवाएंगे। इन्होंने सोचा कि यहाँ लोग कम है, आज झेलना ये। गांव गैल आंदोलन होगा, गांव गैल घर गैल आंदोलन होगा। क्या बोल रहे हैं? बहन बेटी सब आएंगे। अभी क्या तेल देख, तेल की धार देख, तेल की धार। सब सिपाही भी जो हमें पीट रहे हैं, सिपाही भी तो हमारे बालक हैं। ये उल्टी हथियार उधर कर देंगे जो सीमा पे -10 डिग्री टेम्परेचर पे आमदनी दुगनी कराएंगे, आमदनी दुगनी कराएंगे। गन्ने का रेट नहीं डाल रहे, पिछले साल का गन्ने का पैसा नहीं मिला, हम अपनी बहन बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। पैसे के अभाव में ये कह रहे हैं किसान की आमदनी दुगनी हो गई। इतनी झूठी गवर्नमेंट ना बनी है और ना बनेगी कभी। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। इनके सारे झूठे बहकावे में हम लोग आ गए। जो हमारा लोग है, इनके झूठे बहकावे में आए हम कि वे ना जाने ये कुछ अच्छा काम करेंगे। जैसे वो कह रहे हैं ना, एक टोपी दे दी कि इन्होंने कही थी मेरठ की रैली में, जब नरेंद्र मोदी गए थे, 4 लाख की भीड़ थी। ये कही थी अगर हमारी सरकार बनी तो हम 400 का रेट दिलाएंगे गन्ने का, और 14 दिन में पेमेंट दिलाएंगे। क्या हुआ? टेंडर्स जीरो। 4 साल योगी की सरकार यूपी में हो गई, 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ाया। और ये नुकरा है तो आमदनी दूनी कराएंगे। डीजल के रेट कितने पहुंच गए? जो हमारी किसान खेती में फर्टिलाइजर लगते हैं उनके रेट देखो आप कितने पहुंचे। मजदूरी बढ़ गई। तो अरे कहाँ से बिजली के बिल तिगने, बिजली के बिल तिगने। एक मिनट, ये लोग नु कह रहे हैं झूठे वादे। बताओ कहाँ से ले आएंगे, कहाँ से कर देंगे? अब 1 साल हो गई नहीं, अभी तो 1 साल, इनकी 1 साल ही बची है। जब 22 तक कहाँ तक दूने कर देंगे? इन पे 4 साल में कुछ नहीं हुआ। बताओ हम लोग अच्छा, अभी 1 सेकंड। अभी कल यहाँ किसान बहुत कम थे, परसों चले गए। मेरी बात, फिर रात से किसान इतने, जो लोग 20 दिन से यहाँ रुके हुए, वे लोग कुछ तो अपने गांव जाते भाई। नहीं 20 दिन, अच्छा जो लोग 3 दिन पहले आए वे लोग भी अपने हिसाब से जाते। यो थोड़े या धरने में आप मान ले 100 धरने तो ऐसे भी चले जहाँ 10 आदमी रहे
ये थोड़ी है उसे उसे मतलब वो लोगों से मतलब अपने पार्टी के लोगों से आके पिटवा दे। पूरा तुम पे ताकत है तो तुम पीट लेते, हम पीट ले लो भाई, सरकार पीट ले वो मान्य सरकार पीट ले और सरकार एक मिनट सरकार जब तो पीटे हम कुछ गलत काम कर रहे हो भाई। धरने पे अनशन पे बैठे हैं, यहाँ धरना चल रहा है, धरने की खत्म तो किसी ने बात करी नहीं, तो इससे ज्यादा और क्या अन्याय होगा इनका सरकार को, इन्हें भुगतना पड़ेगा 22 में। ये गुस्सा उस बात एक मिनट, ये गुस्सा उस बात का है कि कल बीजेपी के कुछ समर्थक 100-150 बीजेपी के समर्थक यहाँ आ गए थे, फर्जी किसान कहकर नारे लगा रहे थे, फर्जी किसान मुर्दाबाद, और उन्हीं के बारे में राकेश टिकैत ने कहा कि सुनियोजित तरीके से बीजेपी के एक विधायक या उनके समर्थक यहाँ आ गए और ऐसा लग रहा है जो यहाँ किसान हैं उन पर हमले हो सकते हैं या उन्हें हटाया जा सकता है या उन्हें फर्जी किसान कहकर एक माहौल खराब किया जा रहा है। और उसके बाद राकेश टिकैत ने जो कुछ वीडियो में कहा आप सुन चुके हो, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मोदी जी, ये किसानों का देश है। 90 साल अंग्रेजों से आंदोलन चलाने पड़े थे, जाने गई थी, आप इसे हल्के में ना लें। 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, हर नेता हर बुद्धिजीवी इस देश का ये कह रहा है कि हल्के में मत लो, हल्के में मत लो, लेकिन माननीय मोदी जी दमनकारी नीति कर रहे हैं और इतिहास गवाह है। जब तमाम तरह की कोशिशें, तमाम तरह के हथियारों हथकंडों का इस्तेमाल करती है, तभी अचानक एकजुटता फिर दिखती है। इस आंदोलन में भी गाजीपुर बॉर्डर पर नए सिरे से एकजुटता दिख रही है। कल दोपहर, कल शाम और आज दोपहर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कल यहाँ किसान मुट्ठी भर थे, पुलिस वाले 2000 थे, आज यहाँ हज़ारों किसान फिर यहाँ पहुँच रहे। पुलिस वाले चंद मुट्ठी भर पुलिस वाले यहाँ से 100 मीटर दूर हैं, क्योंकि स्थितियाँ बदल गई, तस्वीर बदल गई। और उसके बाद राकेश टिकैत की उस अपील के बाद फिर से यहाँ किसानों ने इस मोर्चे पर मोर्चेबंदी कर ली है। आगे क्या होगा, आगे की बात फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते दोस्तों, फिर मुलाकात होगी गाजीपुर बॉर्डर से। नमस्कार।